दोस्तों, जीत उसी की मानी जाती है जो रुकावटों को ब्रेक नहीं बल्कि एक्सीलरेटर बना ले। आज भारत की अर्थव्यवस्था ठीक यही कर रही है। दुनिया से आ रही आवाजें साफ थीं। दबाव बढ़ाओ, डर दिखाओ, टैरिफ की तलवार लटकाओ। खासकर अमेरिका की तरफ से संकेत थे कि भारत की रफ्तार धीमी की जा सकती है। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत की तरफ से जो तस्वीर सामने आई, उसने सारी थ्योरी उलट दी। नए एक्सपोर्ट आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2025-26 भारत के लिए सिर्फ एक और साल नहीं बल्कि इतिहास रचने वाला पड़ाव बनने जा रहा है। ग्लोबल अनिश्चितता, व्यापारिक तनाव और राजनीतिक दबाव सबके बावजूद भारत का निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर की तरफ बढ़ रहा है। संदेश एकदम साफ है, भारत को रोकना अब आसान नहीं रहा। और इसी बीच एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। भारत अब अमेरिका के सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल के साथ व्यापार की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है, जहां लेन देन डॉलर में नहीं सीधे रुपए में होगा। इस रणनीति के पीछे खड़ा है SBI का वो प्लान जो चुपचाप लेकिन गहराई से डॉलर की पकड़ को चुनौती दे रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत यह सब कैसे कर पा रहा है। असली सवाल यह है कि रुपए में होने वाला यह सौदा वैश्विक ताकत के संतुलन को कैसे बदल सकता है। संगीत, अमेरिका को हर किस बात का है और भारत पर दबाव बनाने के लिए कौन सा सख्त बिल पहले ही पास किया जा चुका है। इस पूरी कहानी में संकेत भी हैं, रणनीति भी और आने वाले बड़े टकराव की आहट भी। चलिए एक एक कड़ी जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर सामने लाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए यह एक सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल चलिए इस कहानी को थोड़ा पीछे ले जाकर शुरू करते हैं, क्योंकि असली तस्वीर वहीं से साफ होती है। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटे हैं, उनका संदेश बिल्कुल सीधा रहा है, भारत पर दबाव बनाओ। पहले 25% टैरिफ की तलवार लटकाई गई और फिर परसों ही एक और सख्त बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि PM मोदी जानते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और आगे हालात और कठोर हो सकते हैं। दुनिया को लगा अब भारत की सांस अटक जाएगी, एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, फैक्ट्रियां धीमी पड़ेंगी और ग्रोथ पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन कहानी ने बिल्कुल उल्टा मोड़ ले लिया। अप्रैल से नवंबर तक के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं और इन 8 महीनों में भारत के निर्यात में गिरावट नहीं बल्कि करीब 6% की मजबूती दर्ज की गई है। यानी दबाव बढ़ा तो प्रदर्शन और बेहतर हो गया। अब जरा इस खेल का हिसाब समझिए। पिछले साल अप्रैल से नवंबर 2024 के मुकाबले इसी अवधि में 2025 के दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट पहुंच गया है 136.2 बिलियन तक। अगर इसे आसान भाषा में समझें, जैसे क्रिकेट में रन रेट से मैच का अंदाजा लगाया जाता है, तो फिलहाल भारत हर महीने औसतन 70 बिलियन का माल दुनिया को बेच रहा है। यही रफ्तार बनी रही तो मार्च के अंत तक यह आंकड़ा 200 बिलियन को छू सकता है। और यही वजह है कि एक्सपोर्ट की दुनिया में दिसंबर से मार्च तक का समय खास माना जाता है। ये वो दौर होता है जब ग्लोबल कंपनियां ईयर एंड से पहले अपने शिपमेंट्स निपटाने में जुट जाती हैं। पोर्ट्स पर भीड़ होती है, कंटेनर फुल रहते हैं और भारत से सप्लाई की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। उधर अमेरिका और यूरोप में हॉलीडे सीजन चलता है, खरीदारी चरम पर होती है, गिफ्टिंग और कंजम्पशन अपने पीक पर। ऐसे माहौल में टैरिफ के बावजूद भारतीय प्रोडक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा आकर्षक नजर आने लगते हैं। और इसी वक्त भारत की फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरी ताकत से दौड़ रही होती है। प्रोडक्शन हाई पर सप्लाई चेन मजबूत और डिमांड का सीधा फायदा भारत को मिलता है। अब जरा एक पल के लिए अमेरिका के टैरिफ बयान और चेतावनियां साइड में रख दीजिए और सिर्फ नंबर्स को बोलने दीजिए। जब मौजूदा स्पीड, आने वाला पीक सीजन और ग्लोबल डिमांड तीनों एक लाइन में खड़े होते हैं, तो भारत का एक्सपोर्ट ग्राफ किसी अनुमान पर नहीं, एक नई हकीकत पर टिकता है। सबसे सुरक्षित आंकड़ा भी हमें $864 बिलियन तक ले आता है। और अगर हालात जरा भी अनुकूल रहे तो $80 से $890 बिलियन अब सपना नहीं, बस टाइमिंग का सवाल रह जाता है। मतलब जिस टूल से भारत को स्लो करने की कोशिश की गई, वही टूल अब काम का नहीं रह गया। अब यहीं पर कहानी एक चुपचाप लेकिन खतरनाक मोड़ लेती है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन असर बहुत गहरा। उसी दिन जब अमेरिका से सख्त संकेत आए
भारत ने एक ऐसा फैसला आगे बढ़ाया जो सीधा किसी देश के खिलाफ नहीं था, लेकिन पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में डाल देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि भारत और इजराइल के बीच लेन देन अब डॉलर के सहारे नहीं, बल्कि सीधे भारतीय रुपए में किया जाएगा और यह काम करेगा वॉस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए। अब समझिए, यह खबर साधारण क्यों नहीं है। अब तक रुपए में व्यापार उन देशों तक सीमित था जिन्हें पश्चिमी आर्थिक ढांचे से बाहर माना जाता था, लेकिन इजराइल उस कैटेगरी में नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी में आगे है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है और अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर भी। अगर ऐसा देश रुपए को स्वीकार करता है तो यह 403 किसी समझौते से ज्यादा एक सिग्नल है कि अब विकल्प मौजूद है और इसका असर सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहता। इजराइल में 3 लाख से ज्यादा काम कर रहे भारतीयों के लिए इसका मतलब है तेज रेमिटेंस, कम खर्च और बिना डॉलर की कटौती। अब जरा और पीछे हटकर देखिए। पिछले 1 साल में भारत ने एक बात साफ कर दी है, अब व्यापार एक दिशा में नहीं चलेगा। न्यूजीलैंड हो, यूके हो, ओमान हो या रूस, हर तरफ नए रास्ते खोले गए हैं। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की नई लिस्ट, नए मार्केट्स और नई करेंसी स्ट्रेटजी। मतलब अगर कोई एक दरवाजा धीमा होता है तो भारत पहले से खुले दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। इसी सूझ को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विवेक मिश्रा एक लाइन में समेटते हैं। उनका कहना है, अगर कोई देश अपने हितों के नाम पर नियम बदल सकता है तो भारत भी अपने हितों के हिसाब से खेल की शर्तें तय कर सकता है। अब जरा रुकिए और इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ मामला आंकड़ों का नहीं, दबाव की राजनीति का है। जब कोई देश यह दिखाने लगे कि वह अब अपने फैसले खुद लेगा, तो कुछ ताकतों को सबसे ज्यादा परेशानी यहीं से शुरू होती है और इसी बेचैनी से जन्म लेता है। एक ऐसा हथियार जो कागज पर लिखा होता है लेकिन असर जमीन पर पड़ता है। अमेरिका में इस वक्त एक नए कानून की तैयारी चल रही है। पर्दे के पीछे इसकी स्क्रिप्ट तैयार है और ऊपर से इसे ट्रंप की मंजूरी भी मिल चुकी है। अगर यह 2 कानून पास हो गया तो भारत के लिए हालात अचानक बहुत मुश्किल हो सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो संदेश बेहद कठोर है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो भारतीय सामानों पर 300% तक का टैरिफ ठोक दिया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, 300%। इस प्रस्ताव को कहा जा रहा है रशियन सैंक्शंस बिल। इसे आगे बढ़ाने वाला चेहरा है लिंडसे ग्राम, वही नेता जो लंबे समय से यह तर्क दे रहे हैं कि संगीत रूस को कमजोर करना है तो सीधा उस पर नहीं, बल्कि उन देशों पर दबाव डालो जो उससे तेल खरीद रहे हैं। भारत, चीन और ब्राजील उनके निशाने पर है। अब जरा भारत की स्थिति समझिए। पहले ही 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके ऊपर 25% का पनिशमेंट टैरिफ, और अब अगर यह 500% वाला वॉर हुआ तो कई एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए यह सिर्फ झटका नहीं बल्कि सिस्टम शॉक बन सकता है। लेकिन दबाव की कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत ने सालों की मेहनत से 110 से ज्यादा देशों को साथ जोड़कर इंटरनेशनल सोलर अलायंस खड़ा किया। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और मकसद था दुनिया को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाना। और ठीक यहीं अमेरिका ने अपना असली रुख दिखा दिया। एक झटके में उसने खुद को इस अलायंस से बाहर कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक अमेरिका करीब 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग हो चुका है। इसका मतलब अब साफ है, ग्रीन एनर्जी कोई प्राथमिकता नहीं, क्लाइमेट चेंज कोई चिंता नहीं, पर्यावरण कोई एजेंडा नहीं। ट्रंप की भाषा में अमेरिका फर्स्ट का असली मतलब है ऑन ऑयल फर्स्ट। तेल बचे, तेल बिके, तेल से ताकत चले, बाकी दुनिया चाहे जो भुगते दे। और इसी सोच की कीमत अब उन देशों से वसूली जा रही है जो अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद तय करना चाहते हैं। भारत उन्हीं में से एक है। यही है अमेरिका की नई नीति का असली चेहरा और यही वो दबाव है जिसके बीच भारत अपनी अलग राह बनाने की कोशिश कर रहा है। डॉलर से बाहर निकलने की, नए ट्रेड पार्टनर्स खोजने की और अपने नियम खुद लिखने की। अब सवाल आपसे है, क्या रुपए में व्यापार वाकई डॉलर की पकड़ को ढीला कर पाएगा? क्या 500% जैसे टैरिफ के बावजूद भारत अपनी रफ्तार बनाए रख सकता है? अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि यह बहस आज की नहीं आने वाले दौर की है। और दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें।
ताकि मिल सके जय श्री राम।